ईद उल अजहा का पर्व आज है। जामा मस्जिद में अदा की गई है सुबह की नमाज। ईद उल अजहा पर्व को लेकर उत्साहित मुस्लिम समुदाय और बकरीद के मौके पर बाजार गुलजार हैं। देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनपद संभल के चंदौसी में ईद उल अजहा का पर्व अकीदत और शांति के माहौल में मनाया गया। जिले भर की ईदगाहों और मस्जिदों में सुबह से ही नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा कर देश की तरक्की, समाज में भाईचारे और दुनिया में अमन चैन की दुआ मांगी। जिले में ईद उल अजहा समारोह पर संभल एसपी के बिश्नोई कहते हैं, संभल जिले में हमारे 5 सर्किल हैं और सभी सर्किल में ईद की नमाज संपन्न हो गई है। अयोध्या, संभल, वाराणसी, अलीगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएससी की 5 कंपनियां, आरएएफ की जवान और इसके साथ ही निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। कुर्बानी की रस्मों के बाद बचे हुए अवशेषों का समय पर निपटान हो सके, इसके लिए टीमें तैनात की गई हैं। ईद उल अजहा बहुत ही शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। किसी भी तरह की समस्या होने पर टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं। शांति समिति की बैठकों में लोगों को कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लेने की सलाह दी गई है। एक समय सीमा तय कर दी गई है और शांति समिति की बैठकों में भी यही बताया गया कि सभी इसका पालन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उचित निगरानी रखी जा रही है। अयोध्या शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक ईद उल अजहा बकरीद की नमाज सकुशल संपन्न हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच शहर के मस्जिदों समेत सिविल लाइन के ईदगाह में भी बकरीद की नमाज पढ़ी गई है। इसी मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों और नेतागणों ने ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को बकरीद की मुबारकबाद दी। जामा मस्जिद दिल्ली, अजमेर शरीफ दरगाह जयपुर, गोरखपुर, संभल, भोपाल, मुंबई, पटना, श्रीनगर, केरल। तस्वीरें आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे और नमाज अदा की। अयोध्या, संभल, वाराणसी, अलीगढ़ ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नमाज अदा करने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं मस्जिदों में और नमाज अदा की है। तो वहीं पुलिस ने भी चाक चौबंद सुरक्षा के प्रबंध किए। जनपद संभल में सभी जगहों पे हमारे 5 सर्कल्स हैं, उन सभी के अंदर ईद उल अजहा की जो नमाज है वो सभी ईदगाहों में संपन्न हुई है। सभी लोगों के यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फोर्स डिप्लॉय किया गया था, जिसमें 5 कंपनी पीएसी और आरआरएफ के साथ में ड्रोन वगैरह से निगरानी की गई। 112 की जो नई एडवांस व्हीकल्स हैं उनको भी डिप्लॉय करके प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग करके जो नमाज है सकुशल संपन्न हो चुकी है और अभी वर्तमान में ड्यूटियां डिप्लॉय की गई हैं ताकि समय रहते जो कुर्बानी का अपशिष्ट पदार्थ हैं उन सबको भी डिस्पोज किया जा सके। एकदम सौहार्दपूर्ण माहौल में, शांति के माहौल में जो ये ईद उल अजहा है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है और किसी प्रकार की कोई समस्या है इनको टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं। ये तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। कानून व्यवस्था को कोई भी व्यक्ति हाथ में ना ले, इसके लिए हिदायत दी गई है पीस कमेटी की बैठक में और सभी लोग कानून व्यवस्था को है बनाए रखने में सहयोग करते हैं। देखिए, ईद उल अजहा के मौके पर मैं सभी लोगों को, देशवासियों को, खासतौर से अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीनन त्यौहार के मौके पर हम सब लोग अपने त्यौहार को मनाते हैं और उसी तरह से संभल में आज ये 1 साल बाद ईद उल अजहा का मौका आया है। तो संभल के लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी त्यौहार का अल्लाह का हुक्म है तो अपने त्यौहार को मनाया जाता है। तो हम अपने त्यौहार को मना रहे हैं और मेरी सभी से गुजारिश है कि आप सभी मेरे जो सम्मानित मेरे बुज़ुर्ग और नौजवान साथी और मेरी माँ बहनें, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, कि आप अपनी जो कुर्बानी है, जो प्रतिबंधित पशु है सरकार की तरफ से, उसको छोड़ करके बाकी जो पशु हैं जिन पर कुर्बानी जायज़ है उन पर आप अपनी कुर्बानी करें और सुकून के साथ में खुले में भी नहीं करें, क्योंकि जिससे कि किसी की को आने जाने में किसी को परेशानी हो, किसी की का दिल दुखे, इस टाइप से भी खुले में नहीं करनी चाहिए। तमाम देशवासियों को और तमाम पूरी इंसानियत को आज की ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करते हैं और सारे लोगों की तरफ से हम ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म हमें दिया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का, हम उस सुन्नत को बखूबी अंजाम देंगे और उसमें जो सबसे खास बात रहेगी वो ये रहेगी कि हम
अपने पूरे आसपास में सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। सफाई इस्लाम का एक बड़ा हिस्सा है। लोगों ने उसको दूसरे एंगल से जोड़ दिया, लेकिन अगर सही से स्टडी की जाए, सही से पढ़ा जाए, तो फिर ईमान या इस्लाम की इब्तिदा ही सफाई से होती है। तो सारे लोग जो है सफाई का ध्यान रखें, और जो आपके पड़ोसी हैं, चाहे जो हो, ऐसा कोई अमल ना करें जिससे आपके पड़ोसी का दिल दुख जाए। आज पूरे मुल्क में ईद उल अज़हा एक बहुत ही अच्छे माहौल में मनाई जा रही है। मैं इस मौके पर तमाम लोगों को बकरीद की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए तमाम नमाजियों से जो कि ईदगाह लखनऊ में नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वक्त पर तशरीफ़ ले आएँ, बल्कि वक्त से पहले आ जाएं, जिसमें कि ईदगाह के अंदर आपको अच्छे से नमाज अदा करने का मौका मिले और किसी जहमत का सामना न करना पड़े, क्योंकि जितने आप सफ़ में आगे होंगे उतने ज़्यादा आप सवाब के हक़दार होंगे। उसी के साथ साथ तमाम मुसलमानों से अपील है कि ईद उल अज़हा एडवाइज़री जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जारी की है, उस पर पूरी तरीके से अमल करें, उसको पूरी तरीके से फॉलो करते हुए सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं जगहों पे की जाए जहाँ पर पहले से होती आ रही है या जो डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं, और कुर्बानी के जानवर के खून को नालियों में ना बहाएं, और उसको वेस्ट को जो नगर निगम ने इंतज़ामात किए हैं उसी के ज़रिए से डिस्पोज़ ऑफ करें, और नमाज के बाद अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए ज़रूर दुआएं करें, अपने मुल्क की हिफाजत और हमारी आर्मी के जवान, हमारी सेना के जवान जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी हिफाजत